हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए, कोई भी कंपोजिट नंबर कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है ये जो थ्योरम है ये बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है कि जिनके क्या हो फैक्टराइज्ड दो से ज्यादा हो सके, मतलब कि या फिर मैं इसे कहूं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हो सकते हैं जो वन और इटसेल्फ के अलावा भी क्या हो? डिविजिबल हो। वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, मतलब कि जो केवल और केवल वन और इटसेल्फ मतलब खुद से ही डिविजिबल हो, किसी दूसरे या तीसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये पिछली क्लासों में हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए, एक एग्जांपल है अपने पास, यहाँ पर मान लीजिए नंबर है 30 नंबर। क्या है? नंबर 30। दिस इज एन कंपोजिट नंबर। ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है भाई कंपोजिट नंबर? इसलिए क्योंकि ये 1 और 30 के अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जिससे डिविजिबल हो सकता है। 3 से हो सकता है, 2 से हो सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 10, बहुत सारे नंबर्स हैं, 15, जिनसे ये क्या होगा? 30 नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतनी बात अपन लोगों के समझ में आ गई कि ये 30 जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। अब अपन इसको एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 30 की हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा ये 15। 2 से नहीं होगा ये क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स, उसके बाद हो जाएगा 5 से 1। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 30 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखिए, जो कंपोजिट नंबर है 30 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है और इसको मैं एक्सप्रेस्ड कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में या फिर प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यही स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। देखिए, ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, जो 30 के फैक्टर्स हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इस ऑर्डर को ऐसे ना लिखकर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट इसको 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर इसके हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि आप अगली 11th क्लास में आप वहाँ पर पढ़ोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि कितने ये ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अभी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो फैक्टर लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो नंबर आ रहे हैं 30 के, जो नंबर 30 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। ये 3 नंबर ही रहने वाले हैं। इसके ऊपर इस ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ पर इस ऑर्डर का इन 3 नंबर्स या इन 3 फैक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इस ऑर्डर में इसको लिखोगे तो भी 2, 3 और 5 नंबर ही रहेगा। यहाँ पर अगर दूसरा ऑर्डर आप लिखोगे तो वहां पर भी नंबर 3, 2 और 5, मतलब कि आपको ये 3 नंबर ही मिलेंगे। इन फैक्टर्स के ऊपर इस ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप कोई सा भी ऑर्डर लिखें, लेकिन इस 30 के जो फैक्टर होने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे?
2, 3 और 5 ये 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। यही चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब कि इस ये जो फैक्टर हैं इनके ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इनका ऑर्डर चेंज होगा तो फैक्टर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये फैक्टर्स वही रहेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। ये क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब कि 30 नंबर है तो 30 नंबर के जो फैक्टर हैं कौन से होंगे, 2, 3 और 5, ये अपने आप में यूनिक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फैक्टर्स से यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई यहाँ पर कोई बच्चा 2, 3, 5 लिखेगा, कोई 3, 2, 5 लिखेगा या फिर कोई 5, 2, 3 लिखेगा, तो फिर इसको क्या किया गया है, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है कि किसी भी नंबर्स के जब भी आप फैक्टर्स लिखो, जब भी किसी नंबर्स के अपन फैक्टर लिखते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। मतलब सबसे पहले आप लोगों को सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा उसी को ही लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर हम, मतलब कि इसके लिए हमने क्या कर दी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर डिफाइन कर दी, जिससे कि सभी बच्चे किसी भी नंबर का जब भी फैक्टर लिखें तो वो इसी ऑर्डर में लिखें, न कि कोई ये वाला ऑर्डर लिख रहा है, कोई ये वाला ऑर्डर लिख रहा है, कोई ये वाला ऑर्डर लिख रहा है। तो फिर एक ही जनरलाइज या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बना दी गई है और उसमें क्या करना है, छोटे से बड़े की और अपने को प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये शायद सभी बच्चों को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में उसको लिख सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर 30 एक कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, फैक्टर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर हम लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। और ये जो फैक्टर होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे, इसके अरेंजमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका जो अरेंजमेंट है उसका इसके फैक्टर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ आपके सामने। चलिए, अपनी बुक का ही एग्जांपल है, देखिए। एक एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं, जैसे 5005, ठीक है। 5005 को भी अपने को रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में। किसके रूप में इसको लिखना है, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए 5005 ये कैसा नंबर है, ये एक ओड नंबर है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये ना तो 2 से डिविजिबल होगा और ना ही 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 5 नंबर, अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 5। तो यहाँ से आता है ये कितना आ जाएगा, 1001, ठीक है। 5 से क्या डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, 5 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल हो पाता है या नहीं, अपने को चेक करना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है अपने को, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये 30 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 7 3 जा 21। चलिए, ये कंप्लीटली यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 143, कितना हो जाएगा, ये 143। देखते हैं इसको वापस से 7 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, जो नेक्स्ट नंबर आता है अपने पास प्राइम नंबर, 7 के बाद कौन सा आएगा अपने पास, 7 के बाद देखिए अपने पास आता है 11, कौन सा आएगा, 11 नंबर आएगा अपने पास। तो इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 11 का 11 और यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर 11 3 जा 33। यहाँ पर ये 11 से भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 5005 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11
मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर था और उस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, या फिर इसके जो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे 5, 7, 11 एंड 13। तो यही चीज अपने को ये थ्योरम्स बोलना चाह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्राइम नंबर है वो कौन सा है, वो 13 है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर 13 हो जाएगा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए एक बार आप सभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं अपन। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट अपने इस टॉपिक में जो आता है वो अपने पास है HCF एंड LCM। देखिए इन्हीं दो नंबर्स का HCF और LCM अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए HCF को आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो HCF होगा इन्हीं दो नंबर्स का, देखिए सबसे पहले हम केवल HCF के बारे में डिस्कस करते हैं कि किन्हीं दो नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर होंगे और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जैसे दो नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि दो नंबर यहाँ पे ले रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको HCF कैलकुलेट करना है 30 और 45। 30 एंड 45 दो नंबर दे रखे हैं और इन दोनों नंबर्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है। तो 30 नंबर्स के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, ये आएगा 1। तो 30 की जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 5। इसी प्रकार से अगर 45 की अगर बात करें तो यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, 3 से ये फिर से हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से जो 45 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 3 × 5। अब देखिए जहाँ पर जो टर्म्स रिपीट हो रही है, जो भी टर्म्स रिपीट होती है, जितने टाइम्स रिपीट होगी वो उसकी पावर की फॉर्म में चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 3 2 टाइम्स आ रहा है तो आप इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हो 3 का स्क्वायर × 5। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के अंदर आप लोगों को अगर HCF कैलकुलेट करना है तो HCF कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। 3 बिल्कुल 3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, 5 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो तो हमें पता चल गया कौन कौन से हैं, 3 और 5। इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो कौन से हैं, 3 और 5 है। हमें यहाँ पर इसका HCF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, HCF यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट पावर। क्या आता है, स्मॉलेस्ट पावर। तो देखिए 3 दोनों के अंदर 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 1 हो जाएगी। दोनों में यहाँ पर 5 की पावर देखिए, पावर दोनों में 1 ही है, इसका मतलब यही इसमें स्मॉलेस्ट है और यही इसमें लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट ही लेना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो यहाँ से जैसे ही इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 15 इज दी HCF। यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर्स का जो HCF हो जाएगा वो कौन होगा, 15 नंबर। क्या होगा इसका HCF 15 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं और उसके बाद जो इनमें स्मॉलेस्ट पावर होगी उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अपने पास HCF आ जाएगा। दूसरा आता है LCM। क्या आता है अपने पास, LCM। ठीक है, देखिए LCM कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर की किसी प्रकार से बात नहीं हो रही कि कॉमन प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर। देखिए जो दो नंबर्स अपने पास दे रखे, इन्वॉल्व इन दी नंबर्स लिख दिया। ठीक है, मतलब कि जो दो नंबर हैं 30 और 45,
30 और 45, इनमें आपको ये देखना है कि कितने प्रकार के या कितने टाइप्स के यहाँ पर प्राइम नंबर है अपने पास, कौन कौन से प्राइम नंबर अपने पास यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्राइम नंबर है 2, एक प्राइम नंबर है 3 और एक है 5। अपने पास जितने भी डिफरेंट प्रकार के प्राइम नंबर हैं वो सबसे पहले अपने को नोट कर लेने हैं, ठीक है। इतनी सी बात हमने नोट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इन दोनों जो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में जो 2 का जो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, मतलब कि इसके फैक्टर में यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0 है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0 है। तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 वाली। सेकेंड आपको ये देखना है 3, भाई 3 की मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो अपने को यहाँ पर लेनी है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर, दोनों में ही 1 है, तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, मैक्सिमम पावर 5 आ जाएगी। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से जब से इसको सोल्व करोगे ये आता है 9, कितना आएगा 90। तो इसका मतलब कि इन दोनों नंबर्स का 30 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। सर सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर है, मतलब कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स की जैसे हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और हमें जो भी डिफरेंट प्राइम नंबर है, जितने भी डिफरेंट प्रकार के प्राइम नंबर्स है वो आपको अलग से यहाँ पर लिख लेने हैं। और उसके बाद ये देखना है कि मैक्सिमम पावर किसमें है, इसमें जो है मैक्सिमम पावर वो आपको लेनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम किसमें है, ऊपर वाले में है, तो 2 ले लोगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 3 की पावर 2, तो यहाँ से 3 की पावर 2 लेना है। मतलब ये जो मैक्सिमम पावर वाली है उसी को अपने को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एलसीएम, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला और आता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये इक्वल होता है उन दोनों नंबर की एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to multiply of HCF multiply LCM। मतलब कि 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के। चलो इसको अपन प्रूफ करते हैं कि ये स्टेटमेंट ये जो फॉर्मूला है कहाँ तक सही है, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर्स अपने पास हैं, A दे रखा है 30 और B दे रखा है 45। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए a मल्टीप्लाई b कितना आएगा, यहाँ पर 30 को 45 से में मल्टीप्लाई करिए आप लोग, ये आएगा 1350, कितना आ जाएगा ये 1350 के इक्वल आएगा। अब ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों के HCF मल्टीप्लाई LCM। देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं एक बार। HCF कितना आया, अभी अपने पास ये आ रहा है 15 और यहाँ पर ये आ रहा है 90 और 15 9 से कितना होता है, 15 9 जा 135। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने को ये जो फॉर्मूला है ये क्या करना है, लर्न करना है, आप लोगों को याद रखना है कि किन्हीं 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और ये हमने यहाँ से प्रूफ भी कर दिया है कि 2 नंबर थे 30 और 45, उन दोनों की HCF कितना आ रहा है, 15 आ रहा है और LCM कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और जैसे ही उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो उनके नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया है। तो एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। देखिए जो अपने पास अगला एग्जांपल आता है वो आता है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
देखिए 3 नंबर्स दे रखे हैं और इन तीनों नंबर्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 144, देखिए 144 के फैक्टर करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कितना है, 2 है। जैसे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 72। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 6 जा 12। फिर से वापस से 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 18। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 9। 9 से डिवाइड नहीं होगा 2 क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करोगे आएगा 3 और 3 से ये 1 टाइम। तो यहाँ से जो 144 है, 144 इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं अपने पास वो आ रहे हैं कितने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने पास 180। 180 की भी चलिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 90। 2 से 45, 45 को 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर, 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे आएगा 15। 3 से वापस डिवाइड कर रहा हूँ 5 और 5 से हो जाएगा 1। तो यहाँ से 180 की जो फैक्टर्स होंगे वो कितने आ जाएंगे अपने पास, वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये हो गए 180 के फैक्टर्स। नेक्स्ट जो अपने पास नंबर है वो दे रखा है 192। क्या दे रखा है, 192। चलिए इसके भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 192 को डिवाइड करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, तो यहाँ से आएगा ये 1 1 9 जा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 2 6 जा 12। तो यहाँ से ये हो जाएगा 96। नेक्स्ट 2 से वापस डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। वापस 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। 2 से वापस से डिवाइड करोगे 12। 2 से ये 6 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड करोगे 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 1। तो देखिए 192 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार है ये, 3 3 6, 6 बार आएगा। 6 बार आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनली यहाँ पर आएगा ये 3। देखिए मैंने इसको आपको पावर में लिखना बताया था कि जब भी कोई फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो रिपीट हो रहा है तो उसको हमें पावर की फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। कितना है यहाँ पर देखिए, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पर देखिए 180 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर ये जो आ जाएगा वो आएगा 2 की पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है एचसीएफ। क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो हमें सबसे पहले देखना है। देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। लेकिन इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। उसके बाद देखना है 3। यहाँ पर देखिए 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है और यहाँ पर 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 5 यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यहाँ से जो एचसीएफ अपने पास निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। कितना आएगा, 12। चलिए इसका एलसीएम भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इन तीनों नंबर्स में प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं जो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और कौन सा आ रहा है, यहाँ पर एक 5 आ रहा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, देखिए यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 6। यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर दे रखी है, 3 की पावर भी 2 दे रखी है और यहाँ पर 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करिएगा और जैसे ही इसको आप सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 32 जा 64। यहाँ पर ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 64 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 को 45 से आप लोग मल्टीप्लाई करना। इसको जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा कितना अपने पास, देखिए
ये आता है 2880, 2880, ठीक है। तो फाइनली जो एचसीएफ निकल कर आएगा इन तीनों नंबर्स का, जो एचसीएफ निकल कर आता है वो आता है अपने पास 12, और एलसीएम जो निकल कर आएगा वो आएगा 2880, मतलब कि 2880। ये जो होगा इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। शायद सभी बच्चों के ये चीज समझ में आ गई होगी कि किन्हीं भी नंबर्स के 2 हो 3 हो उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उससे ज्यादा बेटर है कि आप मेथड के ऊपर फोकस। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन मेथड क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से। अगर मेथड समझ में आ गया है तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा कि जो एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पर जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन की बात नहीं होती है, इसमें क्या होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, आप उनको अलग से नोट कर लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं अपने पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, और इन तीनों नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। और इनकी जो मैक्सिमम जो पावर है भाई इस नंबर में, ये जो 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन से नंबर में, 144 में है, 180 में, या फिर 192 में। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम पावर है वो आपको लेनी है, 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है और 5 की मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसका यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू।